शहर की भागदौड़ से परेशान होकर शर्मा परिवार अपने पैतृक गांव भैरवपुर वापस लौटा था। गांव वही था, खेत, पीपल का पेड़, कच्चे रास्ते और शाम होते ही गहराती खामोशी। घर भी नया नहीं था, दादा परदादा का बना पुराना सा मकान जिसमें कई सालों से कोई नहीं रहा था। कितनी शांति है यहाँ। शहर से तो अच्छा ही है। शांति हमेशा अच्छी नहीं होती बहू। दादी की बात को सबने बुजुर्गों की आदत समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात बिल्कुल सामान्य बीती, कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं। तीसरे दिन शाम को गांव का एक बूढ़ा आदमी घर के बाहर आकर रुक गया। उसकी आंखें घर के अंदर ऐसे देख रही थीं जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। काका, कुछ काम? नहीं, बस ये देख रहा था सब लोग आ गए क्या? सब लोग शब्द पर दादी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। किसकी बात कर रहे हो तुम? बूढ़े ने दादी की तरफ देखा, फिर बिना जवाब दिए धीरे धीरे चला गया। उस रात पायल ने पहली बार अजीब बात कही। मम्मी, कल रात आंगन में कोई बैठा था। सपना देखा होगा बेटा। नहीं मम्मी, वो मुझे गिन रहा था। सुनीता को अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मोहित ने नोटिस किया, घर के बाहर बने पुराने चबूतरे पर हर सुबह मिट्टी से नंगे पैरों के निशान होते थे। निशान घर के अंदर तक नहीं जाते थे, बस दरवाजे पर आकर रुक जाते थे। पापा, ये कोई रोज आता है क्या? गांव है बेटा, लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन उस शाम दादी ने सबको चुपचाप एक ही बात कही। हम 5 लोग आए थे या 6। घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी के पास इस सवाल का पक्का जवाब नहीं था। और उसी वक्त आंगन में फिर से किसी के बैठने की आहट आई। उस रात शर्मा परिवार में कोई ठीक से सो नहीं पाया। आंगन में आई आहट अब भी सबके कानों में गूंज रही थी। हवा बंद थी, फिर भी पीपल के पत्ते खुद ब खुद हिल रहे थे। रात के लगभग 2:30 घर के पिछवाड़े से किसी के खांसने की आवाज आई। राकेश, तुम सुन रहे हो ना? राकेश उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दादी पहले से जाग रही थीं। मत जाओ, आज वही रात है। कौन सी रात मां? दादी ने जवाब नहीं दिया, बस रमनामी ओढ़कर आंखें बंद कर लीं। सुबह होते ही मोहित गांव गया। वहां चाय की दुकान पर लोग अचानक चुप हो गए। शर्मा जी, आप लोगों ने पीछे वाले कमरे का ताला खोला क्या? कौन सा कमरा? अरे वही, जहां छठा रहता था। दादी, वो आज गिन नहीं रहा, आज वो नाम ले रहा था। भगवान, इसका मतलब उसे पता चल गया। उसी वक्त पीछे वाला कमरा, जिसका ताला सालों से नहीं खुला था, अपने आप चरमराया। ये हवा से हो रहा है ना? लेकिन हवा उस तरफ चल ही नहीं रही थी। रात को दादी ने सबको बैठाकर सच बताया। बरसों पहले इस घर में एक बच्चा पीछे रह गया था। तभी पीछे वाले कमरे से एक बच्चे की धीमी हंसी आई। दादी, अब गिनती पूरी हो गई है। पीछे वाले कमरे का ताला अपने आप नीचे गिर गया और घर में पहली बार साफ साफ महसूस हुआ, वो छठा अब अंदर आ चुका था। पीछे वाले कमरे का ताला जमीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन किसी में भी उस कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। सुबह की रोशनी भी उस कमरे तक पहुंचकर जैसे थम जाती थी। दादी पूरी रात मंत्र बुदबुदाती रहीं। पायल एकदम चुप थी, न रोना न खेलना, बस आंगन की तरफ देखती रहती थी। पायल, मुझे देखो बेटा। पायल ने धीरे से अपनी मां की तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी नीलापन था। मम्मी, वो अब मेरे पास पढ़ता है। मोहित ने नोटिस किया, पायल अब पीछे वाले कमरे के पास ज्यादा रहती थी। कभी कभी वो वहां किसी से धीरे धीरे बातें करती थी। पायल, किससे बात कर रही है? पायल मुस्कुराई। भैया, वो कहता है मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। मोहित का गला सूख गया। उसी दिन दोपहर में दादी ने देखा, पायल पीछे वाले कमरे के अंदर चुपचाप बैठी थी। बेटी, अंदर मत जाओ। पायल ने धीरे से पलटकर देखा। उसकी आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी। दादी, आपने उसे बाहर रखा था, अब मेरी बारी है अंदर रहने की। कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। सुनीता दौड़कर आगे बढ़ी। राकेश ने दरवाजा पकड़ लिया।
अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस दीवार पर 6 बच्चों के नाखून से खींचे हुए निशान थे। पायल बेहोश होकर मां की गोद में गिर गई। वो उसे चुन रहा है। रात होते ही पायल के पैरों पर गीली मिट्टी के निशान उभर आए। निशान सीधे पीछे वाले कमरे की ओर जा रहे थे, और इस बार वो अकेले नहीं थे। पायल के पैरों के गीले मिट्टी के निशान सुबह होते होते गायब हो चुके थे, जैसे कभी थे ही नहीं। राकेश को लगा शायद सब डर की वजह से ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उसी सुबह मोहित ने देखा पीछे वाले कमरे का दरवाजा फिर से बंद था और ताला वापस अपनी जगह पर। कल तो ये गिरा हुआ था। शायद किसी ने लगा दिया होगा। लेकिन किसी को याद नहीं था कि किसने लगाया। दादी बार बार एक ही बात दोहरा रही थीं। उसे अंदर ही रखना होगा। किसे, क्यों, कैसे, कोई नहीं समझ पा रहा था। दोपहर को 3 गांव वाले घर आए, बिना बुलाए। उनके हाथ में अगरबत्ती और एक पुरानी सी थाली थी। कमला बहन, अब छुपाने का समय नहीं है। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। गांव वालों ने सबको पीछे वाले कमरे के पास बैठाया। बरसों पहले ये घर 6 बच्चों की आवाज से भरा रहता था। 6? माँ, हमारे तो 5। दादी ने बीच में ही बात काट दी। छठा हमारा नहीं था। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। अकाल के समय एक बच्चा जिसे इस घर में छुपाया गया था। सुनीता का चेहरा पीला पड़ गया। खाना कम था और डर ज्यादा। हवा अचानक भारी हो गई। हमने सोचा था वो सो रहा है। पीछे वाले कमरे से हल्की सी ठक ठक की आवाज आई। वो भूख से जाग गया था। पायल ने अचानक आंखें खोली। वो कहता है अब गांव की बारी है। गांव वाले एक एक कर पीछे हटने लगे, क्योंकि जो कभी घर में बंद किया गया था अब पूरे गांव को गिन रहा था। उस दिन के बाद भैरवपुर का गांव पहले जैसा नहीं रहा। शाम होते ही दरवाजे बंद होने लगे। बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया गया। कुत्ते बिना वजह रात में भौंकने लगे। गांव के कुएं के पास हर सुबह छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान मिलते। निशान कुएं तक जाते और वहीं खत्म हो जाते। ये किसी बच्चे के हैं। लेकिन गांव में कोई बच्चा इतनी रात बाहर नहीं जाता था। उधर पायल की तबीयत बिगड़ने लगी। वो दिन भर सुस्त रहती, उसके हाथ पांव ठंडे रहते। इतना बुखार, पर बदन जल नहीं रहा। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने नाड़ी देखी, आंखें देखी और चुप हो गया। बीमारी समझ में नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे बच्ची सोती नहीं है। लेकिन पायल पूरी रात आंखें बंद करके पड़ी रहती थी। तीसरी रात पायल ने खाना छोड़ दिया। वो भूखा है। अगर मैं खाऊंगी तो वो और नाराज हो जाएगा। सुनीता फूट फूट कर रो पड़ी। उधर गांव में एक अजीब बात होने लगी। हर घर में खाने का थोड़ा सा हिस्सा अपने आप गायब मिलने लगा। न ताला टूटा, न कोई दिखा। जैसे कोई बस चक्कर चला गया हो। रात को गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन, धीमी और गिनती जैसी। पायल की सांसें अब भारी होने लगीं। उसकी आवाज कभी कभी 2 आवाजों जैसी लगती। वो कहता है जिस दिन पूरा गांव डर जाएगा उस दिन वो मुझे छोड़ देगा। उसी रात गांव का सबसे बहादुर आदमी अपने घर से गायब हो गया। उसके आंगन में बस छोटे पैरों के गीले निशान थे, और भैरवपुर समझ गया ये डर अब रुकने वाला नहीं है। भैरवपुर अब डर में जी रहा था। रात को कोई दिया नहीं जलाता, कोई बच्चे का नाम जोर से नहीं लेता, और सबसे अजीब बात, हर घर में एक प्लेट खाली छोड़ दी जाती। पायल की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसका वजन तेजी से घट रहा था, आंखें अंदर धंस गई थीं, और वो अब सबको पहचानने में गलती करने लगी थी। आप गांव वाले हो या घर वाले? यही बात गांव को डरा गई। उस रात गांव के बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। दिए नहीं, सिर्फ अगरबत्तियां। अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। जो किया था उसी को मानना पड़ेगा। दादी को बीच में बैठाया गया। उनके हाथ कांप रहे थे। वो बच्चा, वो मरा नहीं था। गांव वालों की सांसें अटक गईं। उसे पीछे वाले कमरे में बंद कर दिया गया था ताकि गांव के और बच्चे जिंदा रह सकें। हवा अचानक तेज हो गई। तो उपाय क्या है माँ? जो छुपाया गया था उसे सबके सामने लाना होगा। अर्थ साफ था। उस बच्चे को फिर से घर में नहीं,
गांव में जगह देनी होगी। निर्णय हुआ, अमावस्या की रात पीछे वाला कमरा हमेशा के लिए खोला जाएगा और सच सबके सामने बोला जाएगा। उसी रात पायल ने आंखें खोल दी, पहली बार बिल्कुल होश में। वो डर नहीं चाहता, वो चाहता है कोई माने। अमावस्या की तारीख करीब आ रही थी और पूरे गांव को पता था, अगर इस बार भी सच अधूरा रहा तो अगली गिनती किसी और के नाम से शुरू होगी। अमावस्या की रात आ चुकी थी। भैरवपुर में कोई दिया नहीं जला, कोई कुत्ता नहीं भौंका, पूरा गांव जैसे सांस रोके बैठा था। पीपल के पेड़ के नीचे सब इकट्ठा थे। बीच में वो पुराना घर, पीछे वाले कमरे का दरवाजा आज पहली बार पूरी तरह खोला जाना था। पायल को दादी ने गोद में लिया हुआ था। बच्ची बहुत हल्की लग रही थी, जैसे कुछ हिस्सा पहले ही निकाला जा चुका हो। अगर आज भी हमने अधूरा छोड़ा तो ये गांव खत्म हो जाएगा। दादी कांपते हाथों से आगे बढ़ीं, दरवाजे के सामने रुक गईं। गलती मेरी थी, लेकिन कीमत बच्चों ने चुकाई। अंदर कोई लाश नहीं थी, कोई कंकाल नहीं, बस एक कोना जहां दीवार पर छोटी उंगलियों के निशान थे। हवा भारी हो गई और तभी एक आवाज आई। अब बताओ, मैं कौन था? कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी पायल दादी की गोद से खुद नीचे उतरी। उसके चेहरे पर डर नहीं था। तुम हमें नहीं मारना चाहते थे, तुम बस घर चाहते थे। आवाज अब पायल की नहीं थी, लेकिन कठोर भी नहीं थी, बस बहुत थकी हुई। एक नाम दो, एक जगह दो, और मैं रुक जाऊंगा। इस गांव में आज से एक घर अनाथ बच्चे का घर कहलाएगा। दादी ने जमीन पर माथा टेक दिया। माफ कर दे बेटा। हवा अचानक हल्की हो गई, घंटी की आवाज रुक गई। पायल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन इस बार उसकी सांसें सामान्य थीं। सुबह सूरज उगा। गांव में बरसों बाद शांति थी, लेकिन पीछे वाले कमरे की दीवार पर अब भी लिखा था 6 नहीं, अब 7। और भैरवपुर जानता था, कुछ फैसले डर को खत्म नहीं करते, बस उसे नाम दे देते हैं।